बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश का जंगल से गुज़र हुआ तो उसने वहाँ एक ज़ख्मी लोमड़ी को देखा। दरवेश ने सोचा, इससे तो चला भी नहीं जा रहा, इसके रिस्क का इंतज़ाम कैसे होगा। अचानक उनकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो अपने मुंह में गीदड़ दबाए लोमड़ी से ज़रा फासले पर आकर बैठ गया और लगा अपना शिकार खाने। आधा गीदड़ खाकर शेर वहाँ से रवाना हुआ और उस बचे हुए गीदड़ से लोमड़ी ने अपना पेट भर लिया। दरवेश ने इस वाक़े को इत्तफाक करार देते हुए वहीं क़याम करने का फ़ैसला किया ताकि ये देख सके कि अगले दिन लोमड़ी अपना पेट कैसे भरती है। अगले दिन भी वही हुआ। शेर अपना शिकार लोमड़ी के करीब लाया, आधा खुद खाया और बाकी वहीं छोड़कर चला गया और यूँ बाकी शिकार लोमड़ी के हिस्से में आ गया। दरवेश समझ गया कि रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से है, लिहाजा दरवेश ने तहैया किया कि वो भी रिस्क की तलाश में नहीं भटकेगा और यूँ उसने वीराने में अपना ठिकाना बना लिया। कई दिनों तक जब उसे खाने पीने को कुछ ना मिला तो वो कमज़ोर और बीमार हो गया और सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक उसे गैब से एक आवाज़ आई, ए दरवेश, क्या तुमने लंगड़ी लोमड़ी की तरह बनना है जो मजबूरन दूसरों का जूठा खाती है, या शेर जो अपना शिकार खुद करता है और दूसरों को भी खिलाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मजबूरी ना हो तो ना सिर्फ अपना रिस्क खुद तलाश करो बल्कि उनके लिए भी वसीला बनो जो अल्लाह पर भरोसा किए बैठे हैं। दिल का सुकून रिस्क के हंगामे खा गया, सुख आदमी का चंद निवालों ने डस लिया। या रसूल अल्लाह दर की फज़ाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छावों को सलाम। वालहाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करे। वालहाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करे। मस्त बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम। और जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, और जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। जज़ाकल्लाह। इस खूबसूरत कलाम को पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे इशफाक अहमद साबरी साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारा सेगमेंट जो है वो, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, आज का तड़का। और आज का तड़का में हम अपने गुलजार साहब से पूछेंगे कि वो आज किस चीज़ को तड़का लगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और
फिर से दोबारा से तरोताज़ा हो जाएं। रमज़ान जो है इस वक्त मुश्किलात के साथ आया है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने तमाम एनर्जी को जो है पॉजिटिव साइड पर इस्तेमाल करें। शॉपिंग वगैरह करने के लिए हम जाते हैं तो मीट ख़रीदते हैं और भी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते हैं। इसको धुलाई इसकी ज़रा अच्छी तरह से करें और उसके बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो आपके हाथ पर रहे और उसके बाद ट्रांसफ़र ना हो जाए दूसरे तक। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो आज हमारे पास हमेशा की तरह बेहतरीन से ब्रांड मौजूद हैं। सबरोसो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बेहतरीन जो ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार करदा सबरोसो हमारे पास मौजूद है, जो ह्यूमन हैंड्स यानी कि इंसानी हाथ से ज़्यादा नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए हमें जो है बैक्टीरिया से महफूज रखता है। और साथ में ऑल पर्स, जिसके हम आज दही को कैसे स्मूथ दही बड़े के लिए किया जाता है वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। से करशी मौजूद है और इसके बाद जहाँ ममता वहाँ डालडा, टैंग भी मौजूद है। सारी चीज़ों के साथ हम आज रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। आज हम जो एक रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू माश वड़ा। आलू माश वड़ा जी, अच्छा, ये आपने नाम पहली दफ़ा सुना होगा। जी पहली बार सुना। और चाट तो हम बहुत सारे खाते हैं, तो आज हम थाईलैंड की एक चाट जो है वो थाई स्टाइल की चाट बनाने जा रहे हैं। जापान को एतराज़ नहीं हो जाएगा? जापानी रेसिपी बनाएंगे, लेकिन थाईलैंड वाली हम चाट बनाएंगे जिसके अंदर नूडल्स को फ्राई करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास नूडल्स जो हैं वो फ्राई हुए हैं क्रिस्पी, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ इसको तैयार करेंगे। अच्छा, माश आलू माश वड़ा के बारे में बता दूं कि इसको आप वैसे भी खा सकते हैं यानी कि पकोड़े के तौर पर, और इससे दही बड़े जो है वो भी बनाया जा सकता है। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर, यानी कि एक चीज़ से आप दो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये आपने मुझे जी 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 माशाल्लाह आज आपका कलर काफ़ी ब्राइट सा कलर जी, लग बहुत रहा है। शुक्रिया। बहुत ये लग अच्छा कपड़े, ये जी जैसे 2 दिन से मैं लाजवंती जी। आना अली के ड्रेसेस पहन रही हूँ, तो ये आज भी बिल्कुल प्लेन कलर उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा, मगर बहुत कट और बहुत सॉफ्ट सा एक स्टाइल। Soft style, जी, बिल्कुल। आना अली हर तरह के डिज़ाइन जो हैं वो बनाती है। उनके कभी जो काम, जो मैंने कल डार्क ब्लू पहना था, जी, जी, बिल्कुल। उसकी लोगों ने बड़ी जो है पसंदीदगी का इजहार किया कि बहुत नहीं, खूबसूरत वाकई था। वो बड़ा परफेक्ट, एक आंखों को देखने में बड़ा ज़बरदस्त ब्लू कलर तो वैसे ही अच्छा होता है। अच्छा। और 2020 का मेरे ख्याल से जी, कलर भी है। 2020 का डार्क ब्लू कलर है। जी, जी, मगर अब अल्लाह करे 2020 में ये जो कोरोना आ गया है, इससे बिल्कुल। निजात मिल जाए। नहीं। अच्छा, आपने अभी नूडल्स की बात की, जी। ये मुझे बताएं कि ये नॉर्मल नूडल्स हैं, क्योंकि मेरी बरतानिया से एक फ्रेंड है जो जी। पाकिस्तान में इस वक्त विजिट कर रही हैं और मेरे घर पे हैं, जी। मेल लतीफ़ साहिबा, उनको नूडल्स बड़ी पसंद है। अच्छा, तो ठीक मुझे है। प्लीज़ इसकी रेसिपी अच्छा, बताइएगा। ये मैं बता देता मैंने हूँ कि वापस इसको जाके हमने, उनके लिए बनानी है। यानी कि जो एग नूडल्स होते हैं उसे लेकर बॉइल्ड कर लिया, नॉर्मल जैसे हम नूडल्स बनाते हैं उसके लिए जैसे बॉइल्ड करते हैं वैसे ही बॉइल्ड कर लेना है। उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी सा हो जाएगा और इसे हम चूरा करके और इसे मुख्तलिफ जो चाट का सामान होता है उसके साथ थोड़ा सा इसमें हम चेंज ये रख रहे हैं कि इसके अंदर हॉट चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। चाट में अमूमन ये चीज़ें इस्तेमाल होती नहीं हैं। जी बिल्कुल, आप जो नाम ले रहे हैं ये बिल्कुल आपके साथ थाईलैंड की सैर करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। गुलजार साहब, आप कुछ बता रहे थे, बिल्कुल। थाईलैंड की सैर करवाने लगे थे बिल्कुल, आप। थाईलैंड की एक हम चाट बनाने जा रहे जी। हैं और इसके साथ आपको जैसे मैंने बताया माश आलू वड़ा जो है ये क्या चीज़ है ये भी बनाने आपको बताएंगे। और गुलजार इसके साहब, साथ आपकी बड़ी नई नई चीज़ें होती हैं और उनके नाम भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल, और हमेशा की तरह सबरोसो जो है ये हम बनाने जा रहे हैं और सबरोसो का जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पॉप्स जो हैं ये हम इसको तैयार करेंगे, चिकन पॉप्स, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको जो इफ्तारी में बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं। तो इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं और सिंपल आपने, अच्छा इसके अंदर सारी जो एक खुसूसियत है वो ज़रूर मैं बताऊंगा। आजकल लोगों की सेहत का बड़ा मसला है, तो सेहत के लिए आपको लाजमी है अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो चिकन है उसको अच्छी फीड दी जाएगी तो ज़ाहिर बात है चिकन अच्छी होगी। तो उसके लिए इसका
फीड का बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, ताकि ये अपने फार्म्स में जो है चिकन को फीड देते हैं और उसके बाद उसी से जो है ये रेडी प्रोडक्ट्स जो है तैयार होती है लोगों के सेहत के ऐन मुताबिक। ठीक है, इसे हम फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। और अब मैं आपको माश वड़ा के बारे में बता दूं। ये माश की दाल है और ये आलू है, तो इसीलिए इसका नाम आलू माश वड़ा है। ठीक है आलू जी? माश वड़ा। तो ये माश की दाल में आपको ये आलू थोड़े से ऐड करने होंगे और इसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। मैश जिसकी- पोटैटोज हैं सारे। जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, जी हरा धनिया है, थोड़ी सी हल्दी है, ज़ीरा। हल्दी तो वैसे भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ये ज़बरदस्त, हाँ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग करता बेहतर है। करती है। आपके जी जिस्म के अंदर से बैक्टीरिया है उसको, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को जो है वो रोकता है, खत्म करता वैसे है ही और जो कम पुराने करता है। ज़माने चला आ रहा है। जी। इसको अंग्रेज़ों ने पता है क्या नाम दिया था? एशियन सैफरॉन, हाँ। यानी कि एशिया का ज़ाफ़रान है, ये समझ लें एक तरह से। अच्छा, आप यकीन कीजिए कि मैं जी। जो शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, मेरे जी। शैम्पू में भी हल्दी अच्छा, का इस्तेमाल है। ज़बरदस्त। तो इसलिए बड़े लोग पूछते हैं बालों के हवाले से, चले वो जी, जी। किसी और दिन बताऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बताएं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल। आजकल वैसे ही इन्फॉर्मेशन की कमी है, लोग देते नहीं कमी हैं। है। आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या जी। है? औरत और फितना। औरत और फितना। जी पहले तो मैंने उलमा कराम से ये पूछना कि ये फितने का वर्ड सिर्फ औरतों के साथ क्यों लगाया जाता है? जी, मर्दों के मर्द साथ भी भी तो लगाना फितना चाहिए। फैलाते हैं, हाँ, कितना बिल्कुल फितना होना फैलाते चाहिए, हैं, तो सिर्फ इसलिए औरतों कि के साथ क्यों? ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। एग्जैक्टली। तो जब आप किसी को मौका देते हैं तो फिर जाकर इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। जब मौका ही नहीं देंगे आप तो इस तरह के मसले मसाइल होंगे नहीं। तो आजकल वैसे मर्दों में भी बहुत बड़ी औरत होती है। इरशाद साहब, ये सिचुएशन कहाँ होती है? आपको पता है कि हमारी कई खवातीन ऐसी भी हैं, जी, जी। मैं खुद अपने आप को समझती हूँ जी, जी। कि बात को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। जी, बिल्कुल। अगर शौहर ने कोई बात कह दी जी, बिल्कुल। तो वो जो मुंह फुलाकर हाँ। घर के सारे माहौल को खराब कर दिया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, औरत के अंदर बहुत बर्दाश्त जो है ना, बिल्कुल। उसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत एक मैंने बात जी। ये पढ़ी है कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। जबरदस्त। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। सही, हमें जबरदस्त। से कोई भी बेऐब नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। सब में गलतियां होती हैं, बिल्कुल। लेकिन अपने घर को जो मैं समझती हूँ कि जन्नत बना सकती है, उसमें औरत का बहुत बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि थोड़ी सी ये जो 2.5 इंच की जबान है ना, हाँ हाँ, ये बस इस पे थोड़ा इंसान सा को कंट्रोल। जो है बहुत अच्छा भी बना सकती है और बहुत बुरा भी बना सकती है। और मर्दों को भी चाहिए जी। कि औरत का एहतराम करें, बिल्कुल करना और वो चाहिए। भी इस 2.5 इंच की जबान को अगर शीरनी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ही एक कहना। औरत खास तौर पर एक देखें पूरे घर का सिस्टम को लेकर चल रही होती है। जी। अक्सर लोग ये समझते हैं शायद ये किचन पर रहना, इस वक्त मैं थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद हूँ, इतना पसीना मुझे आ रहा है, ठीक जी है। बिल्कुल। तो औरत जो है वो ज़्यादा टाइम किचन में गुजार रही होती है। मर्द समझते हैं शायद हम बाहर काम करते हैं तो औरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत कभी कभार आपको लगती है, इसलिए कि सारे घर के सिस्टम को लेकर चलना एक आसान काम नहीं है। और खास तौर पे आप जब ये एक दफ़ा देखें, चेंज करके देखा जाए तो फिर पता चलता है कि वाकई बड़ी मेहनत बिल्कुल, वाली चीज़ है। औरत देखे ना, रोज़ा भी रख रही है, बच्चे भी देख रही है, अगर जॉइंट फैमिली में रह रही है तो ससुराल भी को भी कर देख रही रही है। है। आजकल के हालात में तो सफाइयाँ वगैरह भी खुद ही बिल्कुल, कर रही है, और फिर उसके साथ साथ सबके इफ्तार का, सहरी का इंतज़ाम भी सबको लेकर सबको खिलाकर सबसे आखिर में खुद खाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही है। और अगर फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जी। तो भी औरत कमाने के लिए घर से बाहर भी बिल्कुल निकलती है। बिल्कुल तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि औरत का क्या मकाम है, जी। और मर्द को चाहिए कि इस नाजुक सी चीज़ को बहुत प्यार से बिल्कुल। ट्रीट करें। और औरत को भी चाहिए, मैं जी। एक औरत की हैसियत से खुद भी समझती हूँ कि हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, हमें बिल्कुल। अपने शौहर की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। और अगर कभी थकान में, गुस्से में कोई जुमला कह दे जो हमें नहीं पसंद, अभी जैसे तो दरगुजर कर दे। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से लोग करीब होने लगे हैं दुनिया भर में। अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ भी, मर्दों के साथ भी, दोनों के साथ हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब ही होती हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त से बाहर कर लेता है। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके अगर इंसान साथ चले लेकर,
लेकर साथ चलना है। मर्द भी बाज़ वक़्त लेकर साथ चल रहा होता है, कभी कभार औरतें भी साथ लेकर चल रही होती हैं। ऐसी क्वालिटी के ऊपर बात होती है। ये नहीं होता कि मर्द में ही क्वालिटी है कि वो लीडरशिप कर सके। कभी कभार आपने देखा होगा ख़वातीन माशाल्लाह काफ़ी घर को संभाल किस्म की होती हैं, बच्चों के जहेज को भी जमा कर रही होती हैं, ईद की तैयारी भी कर रही होती हैं, पैसे जोड़ जोड़ कर। वो सारे सिस्टम को लेकर चलना ही कुदरत ने बनाया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। और हम सबको अपनी अपनी हदूद जो है उसका तयन करना चाहिए कि हमें हमारी अपनी हद से जो है कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे लिए और दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। तो गुलजार साहब, आप अपनी चीज़ें बनाइए, मैं आपके पास आऊँगी और साबरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाइए। बन गई बात उनका, करम हो गया, बन गई बात उनका, करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठ बैठे मेरी हाज़री हो गई, मैं जो पहुँचा दरे शाह लौलाक पर, खुद ब खुद झुक गया उनकी चौखट पे सर, मैं जो पहुँचा दरे शाह लौलाक पर, खुद ब खुद झुक गया उनकी चौखट पे सर, गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, मैं जो पहुँचा दरे शाह लौलाक पर, खुद ब खुद झुक गया उनकी चौखट पे सर, गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें,
अदब काला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़र शितारिश गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये राह हक़ है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर हैं लेकिन न सुबह आया न शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल की फ़रहान अली वारिस साहब ने। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ होते हैं आगा अब्बास करबलाई साहब और डॉक्टर फ़रा, और आज का हमारा टॉपिक है शहद। अगर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, जी गुलजार साहब, चीज़ें हमारी तैयार मेरी हो गई? रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। अब मैं सिर्फ रेसिपीज़ के साथ कोई अच्छा सा मशरूब होना चाहिए, कोई अच्छी ड्रिंक होनी चाहिए। तो इस वक्त मैंने सोचा है कि ऑलपर्स जो है वो एक बेहतरीन ड्रिंक है। इसके साथ साथ ऑलपर्स को अगर जामे शीरी के साथ मिला दिया जाए तो ये एनर्जेटिक, इसलिए कि असली जड़ी बूटियों से बना हुआ, सेहत के लिए बेहतरीन है। तो इफ्तार में अगर ये ले लें तो पूरे दिन की जो आपकी थकन है वो दूर हो सकती है। तो इसे आपने सिंपल जामे शीरी आपने ले ली और इसके अंदर ऑलपर्स को मिक्स कर लिया, ठंडा ठंडा। सिंपल आपकी एक ड्रिंक। फिर मैं कहूँगी कितना खूबसूरत कलर बना। कलर कितना खूबसूरत आया है, देखें। ये मोहब्बत की बात होती है, असल में हाथ की बात होती है सारी। जी इसमें कोई शक नहीं है जी। इसके साथ टैंक, जाहिर बात है बच्चों और बड़ों को दोनों को पसंद होता है। तो इसमें आपने सिंपल, ये मैंने आज लेमन फ्लेवर लिया है, इसके 2 चमचे आप इसमें ऐड कर दें और बस ये हमारी दोनों एनर्जेटिक राहत बख्श ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी है। और मज़ेदार थाई जो चटपटा चाट है और इसके साथ सबरूसो के जो चिकन पॉप्स हैं उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। मेरी तरफ से
सबको अल्लाह हाफिज़, बाय। खूब आप सब्र आजमाते हैं हमारा। जी बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। थैंक यू जी अब्बास भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है शहद, और ये भी किसी से पोशीदा नहीं कि हर चीज़ को असली का नाम देकर नकली को बेचा जा रहा है। तो मुझे आपसे मैं आगाज़ करूंगी, और मेरा पहला सवाल ये है कि लोग कैसे तफरीक करें कि कौन सा शहद असली है और कौन सा शहद नकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं लोगों के लिए बहुत आसान एक पहचान इसकी बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि शहद के खाने के औकात क्या हैं और किन औकात में शहद से पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। शहद के खाने के भी कुछ राज हैं, उसको भी बताऊँगा मैं इंशाअल्लाह। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह एक शख्स को बताया था कि शहद को खाओ, और क्या वाक़या हुआ मैं वो वाक़या भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, शहद को पहचानने के लिए मैं सिर्फ 3 पहचानें बताता हूँ, वो काफ़ी होंगी मेरे ख़्याल में। आप रोटी के टुकड़े पे शहद थोड़ा सा लगाइए और उसको आग पे जलाइए उस रोटी के टुकड़े को। अगर चुरचुराहट की आवाज़ आ जाए तो शहद नकली है, शहद असली नहीं है। अगर चुरचुराहट की आवाज़ ना आए तो शहद असली है। ठीक है। दूसरी पहचान बता रहा हूँ, हथेली पे थोड़ा सा शहद निकालिए और उस पर लाल वाला जो नमक होता है उस नमक की डली को रगड़िए और उसको चखिए। अगर शहद नमकीन हो गया तो शहद नकली है, और अगर शहद नमकीन नहीं हुआ और वो अपनी असली हालत में मौजूद है तो शहद असली है, 1 नंबर है। तीसरी पहचान बताता हूँ, आप किसी भी कपड़े पे एक बूंद टपकाइए शहद को और उसको कपड़े को टेढ़ा कीजिए, वो फुदकता व मोती की तरह से शहद भाग जाएगा और आपके कपड़े को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर असली हुआ तो। अगर असली होगा। कागज़ के टुकड़े पे भी करेंगे, कागज़ के हिस्से पे भी करेंगे, उस पर भी यही रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, अब खाने के कुछ राज बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग शहद खाते हुए शुगर पेशेंट डरते हैं कि भाई शुगर बढ़ जाएगी शहद खाएंगे। आप यकीन जानिए, जब अल्लाह ने ये फरमा दिया कुरान पाक में कि हमने लोगों के लिए इसमें शिफा रखी है, तो शुगर भी हाई नहीं होनी चाहिए, है ना। और शुगर कैसे हाई नहीं होगी, आज मैं आपको वो तरकीब बताता हूँ। अगर आप फितरत इलाही से मुतसादिम नहीं हैं, मुतसादिम कैसे होते हैं, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। आप पूरी रात जागते हैं और सुबह नमाज फजर पढ़ के सोते हैं, उस वक्त शहद भी खाते हैं तो शुगर तो बढ़ जाएगी आपकी। आप फितरत इलाही से मुतसादिम हैं। आप, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रात को सिर्फ ज़िक्र इलाही के लिए जाग सकते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए जाग सकते हैं, तस्बीहात पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र, आपको रात जागने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप उसके अलावा जाग रहे हैं या रिस्क, जैसे अब्बास भाई, लोग जो रिस्क कमाने के लिए जाते हैं, जिनकी जॉब है, रिस्क हलाल एन इबादत है। अगर रिस्क हलाल कमाने के लिए जाग रहे हैं, आप जाग रहे हैं, उसमें भी आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी आप जितना भी जाग लें, आपको टोटल नुकसान है। अगर आप रात के 9 या 10 बजे खाना वाना खा के नमाज इशा पढ़ के सो गए और रात को 4 बजे उठ जाएं, 3:30 बजे उठ जाएं, 5:30 बजे उठ जाएं, 4:30 बजे उठ जाएं, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद एक आधा चमचा शहद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ क्यों पढ़िए? मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र ही शिफा है। आप दुरूद पढ़िए और बिस्मिल्लाह पढ़िए, उसके बाद वो शहद खाइए। गारंटी ले लीजिए, मेरी गारंटी देता हूँ, आपको शहद नुकसान नहीं करेगा, आपकी शुगर हाई नहीं होगी, बल्कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, कहना मौला मेरे पेट में दर्द है, शदीद दर्द है, मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि गर्म पानी में शहद पियो, 2 दिन पियो और फिर आओ मेरे पास बताओ। जब वो 2 दिन के बाद आया तो कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुझे अफाका नहीं हुआ। तो सब बैठे हुए थे, असहाबे कराम बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया यही नुस्खा करो और इसके करने से पहले 7 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो, सूरह अल-फातिहा पढ़ो, उसके बाद यही नुस्खा पियो। 2 दिन के बाद आता है, कहता या रसूलुल्लाह मैं ठीक हो गया। अब जो रिजवानुल्लाह अजमईन, साहबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन तशरीफ़ फरमाते हैं, उनमें से एक उठे, साहबी रसूल उठे, हाथों को जोड़ लिया, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ये क्या माजरा है? 2 दिन तक ये आया, शहद पानी पी के कहता ठीक नहीं हुआ, 2 दिन के बाद आता है कहता ठीक हो गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको यकीन नहीं था इस बात पर
इसका यकीन का होना ज़रूरी है अल्लाह की नेमत पर, अल्लाह के कलाम पर। जब अल्लाह ने कह दिया कि लोगों के लिए हमने इसमें शिफा रखी है, अल्लाह के कलाम पे यकीन का होना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ने जो सूरह फातिहा बताई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सूरह फातिहा में, सूरह अलहम्द में सिवाय अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की शिफा के कुछ नहीं है। जब उसने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ी, उसके बाद शहद खाया, वो ठीक हो गया। यानी यकीन ना हो तो फिर यकीन दवा भी का असर होना नहीं करती। ज़रूरी है, यकीन का होना ज़रूरी है। अल्लाह आप पर यकीन यकीन ना होना करें, ज़रूरी है। आप कहें शहद खा लूंगा शुगर बढ़ जाएगी, आप डरते रहे, नहीं होगा। जब अल्लाह ने कह दिया कि इसमें लोगों के लिए हमने शिफा रखी है, उस यकीन के साथ परवरदिगार पे तवक्कल करके आप शहद खाएं बिस्मिल्लाह करके और दूर शरीफ पढ़ के, यकीनन शिफा होगी। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। इसी यकीन से मैं आपसे सवाल पूछूंगी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि मेडिकल साइंस में शहद की कितनी अहमियत है और कितनी मकदार में हमें खाना चाहिए? मेडिकल साइंस में भी इसकी बहुत अहमियत है। और सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगी कि अल्लाह फरमाते हैं कि शिफ़ा कुरान में है, शिफ़ा बारिश में है और शिफ़ा आपके शहद में है। शहद में जो ग्लूकोज एक शुगर है, सक्रोज एक शुगर है, फ्रक्टोज एक शुगर है। जो फ्रक्टोज शुगर है वो इसमें पाई जाती है, जो शहद है ये फ्रूट्स में पाई जाती है। ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ब्लड में शामिल नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करती है। शुगर के पेशेंट, उनकी अगर इंसुलिन लेवल उनका हाई नहीं है तो वो आराम से इसको ले सकते हैं, ½ टीस्पून ले सकते हैं। अगर उनका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें वो, बेशक इसमें शिफा है, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। आजकल सबको यही कहा जाता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, विटामिन सी ज़्यादा लेना है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। अगर आप सुबह उठते हैं और जिनका वेट ज़्यादा है, बहुत ही वेट ज़्यादा है और किसी तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होगा, वो लोग सुबह सहरी से आधा घंटा पहले जौ का दलिया लें और उसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला लें और वो खा लें। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल सहरी करने की, उसके बाद मेरे ख्याल में ज़रूरत तो कोई पड़ेगी नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खाने का वो है कि बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, शौक है कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, मगर कुछ लोग जिंदा ही सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खाना है तो उनको बहुत है, उनसे कहा जाता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है इतना खाना, उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पाते। एक्चुअली जी, एपिटाइजर होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। वो अपना वेट भी कंट्रोल करेंगे और जिनका बीपी हाई होता है उनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्फे का वक्त हुआ है, हम थोड़ी देर में आपके दरमियान आते हैं। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, आगे हमारे सेगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, उलमा कराम भी आएंगे हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत।